हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। ये बहुत बेसिक वीडियो है। कहने का मतलब कि ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो कि हम बेसिक बातों को हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन 6 फंक्शन है: साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। साइन एक्स का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल सेक एक्स, टैन एक्स का रेसिप्रोकल कॉट एक्स। तो हम लोग डोमेन एंड रेंज के बारे में एक बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है, उसको याद रखिएगा आप लोग। किसी भी वो इतना यूजफुल है कि वो बहुत जगह आपका सॉल्यूशन में काम देगा। जैसे ये हम रिजल्ट हमेशा यूज करेंगे, साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, ये हमेशा हम यूज करेंगे। साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, ये क्यों होता है इसका भी समझना चाहिए, लेकिन ये होता है। साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है। तो इसका रेसिप्रोकल है कॉसेक ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है ये माइनस कॉसेक एक्स होता है। इसके बाद tan ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस tan एक्स होता है, और कॉट ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस कॉट एक्स होता है। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, कॉसेक ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉसेक एक्स होता है, tan ऑफ माइनस एक्स माइनस tan एक्स होता है, कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। अब कॉस की बात हम करते हैं। कॉस ऑफ माइनस एक्स, ये देखिए कॉस ऑफ माइनस एक्स ये प्लस कॉस एक्स होता है। देखिए कहने का मतलब कि माइनस साइन इसमें से गायब हो गया। इसका रेसिप्रोकल है सेक ऑफ माइनस एक्स जो है वो सेक एक्स हो जाएगा। यहां भी निगेटिव साइन जो था वो गायब हो गया। तो ये 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अगर साइन ऑफ माइनस एक्स है जहां एक्स रियल नंबर है, यहाँ एक्स जो है वो रियल नंबर है, एक्स जो है रियल नंबर है। एक्स जो इनपुट लेगा, साइन एक्स के लिए एक्स रियल है, ऐसे सबके लिए एक्स रियल है, लेकिन कहीं कहीं रेस्ट्रिक्शन है। एक्स को हम लोग कहेंगे डोमेन, एक्स को कहेंगे हम लोग डोमेन कहेंगे, एक्स को हम लोग कहेंगे ये एक्स है, मतलब एक्स का मतलब है ये डोमेन है, एक्स का मतलब है ये है डोमेन है, या डोमेन है, या इसको इनपुट कहते हैं। ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का जो इनपुट लेंगे उसके डोमेन का जो वैल्यू रहेगा वो एक्स कहला रहा है यहाँ पर। तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हम देख रहे हैं कि 4 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। उसका जब साइन ऑफ माइनस या टेन ऑफ माइनस या कॉट ऑफ माइनस या कोसेक ऑफ माइनस एक्स रहता है तो वो माइनस फिर बाहर करके माइनस साइन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स करता है। लेकिन कॉस के अंदर में जब यहाँ पर कॉस माइनस एक्स रहता है तो ये कॉस एक्स कर देता है। कहने का मतलब कि ये माइनस को यहाँ पर गायब हो गया। सेक ऑफ माइनस एक्स है तो सेक एक्स हो गया। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 3 है, अगर ये इस तरह से है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 3। यहाँ माइनस होगा, यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस होगा। कॉसेक ऑफ अगर माइनस पाई बाय 3 करेंगे तो यहां पर माइनस कॉसेक पाई बाय 3 हो गया। यहां देखिए माइनस कॉसेक पाई बाय 3 हो गया। लेकिन कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 3 रहेगा तो ये कॉस ऑफ पाई बाय 3 हो जाएगा। ये इसको ध्यान दीजिए। सेक ऑफ माइनस पाई बाय 3 रहेगा तो सेक ऑफ पाई बाय 3 रहेगा। कॉस ऑफ माइनस 1 डिग्री रहेगा तो माइनस कॉस, ये माइनस नहीं होगा, कॉस 1 डिग्री सिर्फ हो जाएगा। देखिए यहां पर सेक माइनस 1 डिग्री रहेगा तो ये सिर्फ हो जाएगा सेक 1 डिग्री। कहने का मतलब कोई भी रियल नंबर रहेगा यहां पर माइनस में रहेगा तो ये माइनस को यहां बाहर निकलने के बाद ये माइनस गायब हो जाएगा।
ये सिर्फ कॉस और सेक में होगा, बाकी और 4 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है वो उसमें ये इस तरह से, कहने का मतलब उसमें माइनस साइन बाहर निकलेगा और कॉस जो है वो माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, कॉस जो है माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम लोग जैसे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज के बारे में बात करना चाहते हैं कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। जैसे हम फंक्शन लेते हैं, जैसे साइन फंक्शन है, ये साइन फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हुआ, इसके बाद ये टैन फंक्शन हुआ यहाँ पर, उसके बाद हम ले लेते हैं कॉट फंक्शन हुआ, कॉट एक्स या कॉट फंक्शन रखिए या साइन एक्स या कॉस एक्स, एक्स का जो इनपुट लेंगे वो भी लिख सकते हैं हम, और एक सेक एक्स हो जाएगा और एक कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, कहने का मतलब है, और इसका रेंज क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो साइन एक्स का डोमेन जो रहता है वो ऑल रियल नंबर रहता है। साइन एक्स का जो डोमेन रहेगा वो ऑल रियल नंबर रहेगा, ऑल रियल नंबर रहेगा। और रेंज जो होता है -1 से 1 के बीच में रहता है, -1 से 1 के बीच में रहता है। इसका जो डोमेन रहेगा वो, ये देखिए इसका ग्राफ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर ये यहाँ 0 है तो इस तरह से ये जाएगा। ये कहने का मतलब है इसका जो इनपुट जो है वो कोई भी रियल नंबर है, आउटपुट जो है ये +1 और ये -1 इसके बीच में ही रहता है आउटपुट। तो इस तरह से साइन एक्स का हम जानते हैं कि डोमेन जो है ऑल रियल नंबर रहेगा और रेंज जो है -1 से 1 के बीच में, ये इंटरवल के फॉर्म में हमने लिखा है। कॉस एक्स का जो डोमेन रहता है, कॉस एक्स का भी डोमेन जो ऑल रियल नंबर रहता है, और इसका जैसे कि इसका भी जो रेंज रहता है -1 से 1 के बीच में होता है। इसका ग्राफ जो है यहाँ 0 पर ये 1 होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। तो इसमें भी इनपुट जो है वो एक्स का वैल्यू हम इनफाइनाइट ले सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन जो है डोमेन जो है ऑल रियल नंबर होता है। ऑल रियल नंबर का मतलब कि -∞ से +∞ तक हम कोई भी इनपुट इसमें डाल सकते हैं। अब हम लोग tan x की बात करते हैं कि tan x का क्या डोमेन होगा। अभी हम पहले tan x की बात करते हैं कि tan x का क्या डोमेन होगा। तो tan x बराबर होता है sin x बाई cos x, sin x बाई cos x, sin x बाई cos x। तो इसमें cos x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, कारण कि cos x जो है डिनोमिनेटर में है, cos x जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर 0 इसका नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि cos x कब 0 होता है, देखिए cos x बराबर 0, इसका मतलब x बराबर होता है 2n + 1 इंटू π/2। ये ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 रहेगा, n जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स रहेगा। जब ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 रहेगा तो cos x 0 हो जाता है। तो इसका मतलब cos x को 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x जो है ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। अगर ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 रहेगा तो cos x 0 हो जाएगा, तो उसमें tan x जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan x का जो डोमेन रहेगा, ये वैल्यू सिर्फ ये सब पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसका जो डोमेन रहेगा tan x का ऑल रियल नंबर रहेगा। लेकिन ये जो नंबर है, कहने का मतलब है कि 2n + 1 इंटू π/2 जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जो है, जहाँ की n जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये वैल्यू छोड़ करके ऑल रियल वैल्यू जो रहेगा उसका डोमेन होगा, ऑल रियल वैल्यू जो रहेगा उसका डोमेन होगा। और रेंज tan x का रेंज जो है वो रेंज इसका tan x का -∞ से +∞ तक, मतलब कि कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, -∞ से +∞ तक tan x का कोई भी रियल नंबर इसका रेंज में शामिल होगा। तो इस तरह से हम देखें कि tan x का जो है डोमेन क्या होगा और tan x का रेंज क्या होगा। अब हम cot x के बारे में बात करते हैं कि cot x का क्या डोमेन होगा, क्या रेंज होगा।
कॉट एक्स का डोमेन और रेंज के बारे में हम बात करते हैं कि कॉट एक्स का क्या डोमेन होगा, क्या रेंज होगा। देखिए कॉट एक्स का डोमेन के बारे में तो हमको पता है कि कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है। तो कॉट एक्स को डिफाइन होने के लिए इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब साइन एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अब साइन एक्स कब जीरो होता है, देखिए साइन एक्स बराबर जीरो कब होता है, इसका मतलब एक्स जो रहता है इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई रहता है, जो कि n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। जब n पाई रहता है, n पाई कहने का मतलब इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई रहता है, तो साइन एक्स जीरो हो जाता है। तो यहां पर साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। तो कॉट एक्स का डोमेन में हो जाएगा, कॉट एक्स का डोमेन में हो जाएगा ऑल रियल नंबर, ऑल एक्सेप्ट ये जो वैल्यू है मेरा, कहने का मतलब एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए। ये कहने का मतलब एन पाई वाला जो रहेगा नंबर, एन पाई वाला जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए। एन पाई जो है, एन पाई मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो है वो नहीं होना चाहिए, जो कि एन जहां सेट ऑफ इंटीजर्स रहेगा। इसका नंबर छोड़ करके, ये इस सब पॉइंट को छोड़ करके कॉट एक्स का कोई भी डोमेन होगा, इतना पॉइंट को छोड़ करके कॉट एक्स का कोई भी डोमेन होगा। और इसका हम रेंज के बारे में, कॉट एक्स जो रहता है इसका रेंज जो रहता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, या इसको ऑल रियल नंबर कहते हैं। तो कॉट एक्स का हमने डोमेन और रेंज के बारे में भी हमने समझा। यहाँ कॉट एक्स का जो है ये सिर्फ इतना वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे तब उसका डोमेन निकल गया, और रेंज जो है इसका रियल नंबर होता है। अब हम सेक एक्स के बारे में, सेक एक्स के बारे में हम बात करते हैं कि सेक एक्स का जो है वो उसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। देखिए सेक एक्स के बारे में बात करते हैं, इसका डोमेन और रेंज के बारे में। तो सेक एक्स बराबर होता है 1 बाई कॉस एक्स होता है, 1 बाई कॉस एक्स होता है। तो सेक एक्स को डिफाइन होने के लिए कॉस एक्स को जीरो नहीं होना चाहिए, कॉस एक्स को जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए कहने का मतलब है कि कॉस एक्स को जीरो नहीं होना चाहिए। तो कॉस एक्स, अब हम जानते हैं कि कॉस एक्स बराबर जीरो होता है, कॉस एक्स बराबर जीरो होता है, इसका मतलब एक्स बराबर होता है, इसका मतलब एक्स जो होता है ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 पर जो है वो कॉस एक्स जो है वो जीरो हो जाता है। यहाँ n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि जो x जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। तो इसका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ऑल रियल नंबर इसका हो जाएगा रेंज। सिर्फ जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का जो रहेगा ये नहीं होना चाहिए। ये जो इतना जो वैल्यू, इतना सब पॉइंट है, इसको एक्सक्लूड करके जितना पॉइंट बचेगा वो सेक एक्स का डोमेन में आ जाएगा, सेक एक्स का डोमेन में आ जाएगा। इसका अब हम रेंज की बात करते हैं, तो रेंज जो है ऑल रियल नंबर होगा। सिर्फ ये देखिए -1 से +1 के बीच का कोई वैल्यू नहीं लेगा, -1 से +1 के बीच का कोई वैल्यू नहीं लेगा, मतलब -1 और -1 से लेकर के -इन्फिनिटी तक और 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसका रेंज होगा। तो इसलिए इसका रेंज हो जाएगा R माइनस, ये है ओपन इंटरवल, -1 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल है। इतना इंटरवल को हम रियल नंबर से घटा देंगे तो सब वैल्यू होगा, सेक एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो R माइनस -1 से 1, इसको हम घटाने के बाद जो मिलेगा वो इसका रेंज हो जाएगा। सेक एक्स का बारे में हमने डोमेन के बारे में देखा। अब हम कोसेक एक्स को देखते हैं, कोसेक एक्स के डोमेन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कोसेक एक्स बराबर होता है 1 बाई साइन एक्स, कहने का मतलब साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ कोसेक एक्स को डिफाइन होने के लिए साइन एक्स वो जीरो नहीं होना चाहिए, साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमको पता है कि साइन एक्स बराबर जीरो, इसका मतलब एक्स जो है
एक एक्स जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहता है, जहां की एन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर रहता है, एन पाई पर ये साइन एक्स जीरो होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर है साइन एक्स जीरो होता है। तो कहने का मतलब साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, इसका जो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन ऑल रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन ये जो रहेगा एन पाई, जहां एन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसको छोड़ करके जो भी रहेगा वो सब इसका इतना पॉइंट को हम हटा देंगे ऑल रियल नंबर से, तो वो जो बचेगा वो कोसेक एक्स का डोमेन हो जाएगा, कोसेक एक्स का डोमेन हो जाएगा। और रेंज जो रहेगा इसका भी उसी तरह से आर माइनस वन से लेकर के वन तक। कहने का मतलब कि -1 से लेकर के -इंफिनिटी तक इसका रेंज होगा, और +1 से लेकर के +इंफिनिटी तक रेंज होगा। मतलब -1 से +1 के बीच में जो नंबर है वो रियल नंबर है, वो इसका रेंज में नहीं होगा। जैसे -1 से 1 के बीच में रियल नंबर मान लीजिए 0 है, तो 0 इसके रेंज में नहीं होगा, 0 इसके रेंज में कभी नहीं होगा। कोसेक एक्स का रेंज में 0 कभी नहीं होगा। साइन एक्स जो है वो -1 से +1 के बीच में ही, या -1 से +1, -1 से लेकर के +1 तक होगा। और कोसेक एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कभी नहीं होगा इसका रेंज में, कोसेक एक्स का रेंज में। तो इसमें हमने फंडामेंटल डिस्कशन किया। आशा है कि आप लोग को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, इससे सीखने को ज़रूर मिला होगा। और ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।